पुरुष कबीर का, शरणा पुरुष कबीर का, सब संतन की ओट, गरीब दास रक्षा करें, कबहु न लागे चोट। पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान, सुन के सब करतारे, गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभारे। बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से, गरीब दास संतोष। साहिब तुम न बिसारियो, लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। अब दूसरा बताया है मतंग। सबसे बड़ा जीव है व्हेल के बाद, विशालकाय जीव है हाथी। अपनी कमर से खड़े ट्रक को उल्ट देता है, अपने सूंड से पेड़ को उखाड़ देता है, अपने पैर से किसी को भी रौंद सकता है, मार सकता है। अब इतने शक्तिशाली जीव को कोई कैसे पकड़ता है? एक महावत ऊपर बैठा होता है, मुड़ा हुआ अंकुश उसके हाथ में होता है, और नहीं तो एक डंडा ही ले लेता है, और इतने विशालकाय जीव को चलाता है, भगाता है, बैठाता है, सलामी दिलवाता है, उससे कुछ चीज़ पकड़कर ऊपर लेता है, उससे लट्ठे ढोते हैं, बड़े बड़े पेड़ ढोते हैं। जो सैकड़ों हजारों आदमियों के काबू में ना आए, इतना विशालकाय जीव कैसे परतंत्र हो गया, कैसे कहना मान लेता है? उसकी जो जनन इंद्री है, काम वासना की प्रबलता है। आजकल तो बहुत से तरीके हैं हाथी को पकड़ने के, लेकिन प्राचीन तरीका यही होता था कि हाथी की काम वासना को जागृत करने के लिए एक मस्त हुई हथनी को उसके आगे पीछे घुमा देते थे। काम वासना का वेग बढ़ जाता था, हाथी सारी बातें भूलकर उसके पीछे भाग लेता था। हथनी को पहले से सिखाया जाता था कि किस रूट से आना है, और आगे जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा खड्डा होता था, उसके ऊपर लकड़ी के लट्ठे डालकर पत्ते वगैरह डाल देते थे। हथनी जब वहाँ तक पहुँचती थी, उसको पता था, वो तो टर्न मार लेती थी, मुड़ जाती थी, और वासना के वेग में आकर हाथी सीधा उस खड्डे के अंदर गिर जाता था। निकल नहीं सकता था, गहरा खड्डा था। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 20 दिन उसको वहीं पर रखते थे, खाने को कुछ नहीं देते थे, भूखा प्यासा, आखिर में हथियार डाल देता था। फिर उसको पकड़ कर निकालते थे, और उस खड्डे के अंदर ही उसको अंकुश दिखाते थे, जो पैना सरिया होता है, कि बोल क्या करेगा। उसके अंदर इतना भय बैठ जाता था, और वो फिर समर्पण कर देता था। उसको बाहर निकालते, उसके बाद उसको कुछ नहीं पता कि तेरी क्या ताकत है। उस एक सरिया से, अंकुश से डरने लग जाता था। प्रशिक्षण देने वाला महावत ऊपर बैठ जाता था, चलो दौड़ो बैठो, सलामी दो, इधर मुड़ो, ये काम करो, वो काम करो। वो आज्ञाकारी बन जाता था। अपनी शक्ति का एहसास खत्म हो जाता था, उसको परतंत्र हो जाता था, पराधीन हो जाता था, घरेलू हो जाता है। पहले स्वतंत्र था, लेकिन काम वासना की प्रबलता के कारण, एक जनन इंद्री के कारण वो पराधीन हो गया है, स्वच्छंद नहीं रहा। तो सदगुरु जी कहते हैं, कुरंग मतंग पतंग भृंग श्रृंगा, 2 जीवों का तो पतन हो गया। अब आ गया पतंग। छोटे छोटे पतंगे आप देखते हो, ये कीट होते हैं बारिश के मौसम में, खास तौर पर कभी भी आप देखिए, जहाँ पर तेज आग जलेगी या तेज लाइट होगी, या कहीं पर भी अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। आजकल तो छोटी छोटी ट्यूबें ऐसी बनी हुई हैं नीले रंग की, क्योंकि पतंगे के अंदर दृष्टि का दोष है। उसका जो नेत्र है, उसको धधकती हुई, जलती हुई, चमकती हुई चीज़ चाहिए, चाहे उसकी मृत्यु क्यों ना हो जाए। अगर कोई तेज चीज़ नहीं चमक रही है तो अपने ठिकाने पर है, और जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, कहीं पर लाइट दिखाई दी, सीधा उसमें जाकर टक्कर मारेगा, भस्म हो जाएगा। उसकी एक दृष्टि दोष के कारण, एक नेत्र के प्रबलता के कारण
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसका जीवन घट जाता है, समाप्त हो जाता है। अब इसके बाद कहते हैं भृंग, भंवरा, फूल के अंदर बैठना है पराग लेने के लिए, उसकी खुराक है, इधर उधर भ्रमण करेगा, भंवरा है, घूमता रहेगा, लेकिन फूल के अंदर बैठ जाता है, क्योंकि सुगंध लेने का उसकी जो घ्राण इंद्री है, नासिका, उसको सुगंध चाहिए। सुगंध लेने के लिए फूल के अंदर बैठ जाएगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा, तृप्ति नहीं होती, और फूल देख रहा है कि बंद हो रहा है, फूल की पंखुड़ी बंद होती जा रही है, लेकिन और लोभ करता है कि और ज़्यादा खुशबू ले लूं, और आखिर में फूल के अंदर कैद हो जाता है। रात भर फूल को खिलना नहीं है, खुलना नहीं है, बस उसका यहीं पर काम तमाम हो गया। एक नासिका के कारण नुकसान प्राप्त कर गया, मृत्यु को प्राप्त कर गया, बंद हो गया। बीच में बात बता रहा हूँ, सुगंध के कारण और जीभ के कारण आज के दिन बहुत से लोग, मैं कहूँगा ज़्यादातर लोग भटके हुए हैं। कोई तम्बाकू, कोई गुटखा, कोई शराब। नाक और जीभ, ये दोनों हमारे बहुत बड़े दोष हैं, नशों के गुलाम हो गए हैं। तो आइए अगले जीव के बारे में बात करें, वो है श्रृंगा, मछली। कुरंग, मतंग, पतंग, भृंग, श्रृंगा, पांचवा जीव बताया मछली। मछली जल के अंदर रहती है, जल में ही उसकी खुराक है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, और भी बहुत सी वनस्पति, छोटे छोटे सूक्ष्म ऐसे कीटाणु होते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो परमात्मा ने जल के अंदर उसके लिए दे दी। लेकिन उसकी जीभ चाहती है कि कुछ अच्छा मिले, और शिकारी को पता है, एक मुड़ा हुआ तार लेता है, उसके आगे थोड़ा सा चारा, आटा, गोली कुछ भी लगा देता है और उसको लटका देता है, कांटा जिसको बोलते हैं। मछली आएगी, उसको जल में मिला तो सब कुछ है, लेकिन लोभ के कारण, अपनी जीभ के कारण उस कांटे को गटक लेगी, अंदर तो चला जाएगा, लेकिन मुड़ा हुआ तार है, उसके गलफड़े के अंदर फंस जाएगा। और शिकारी जब खींचेगा तो कांटा नहीं आएगा, मछली भी साथ आएगी, और मछली को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, जल के अंदर से निकाल कर ज़मीन पर पटक दो, गला घोंटने की ज़रूरत नहीं, काटने की ज़रूरत नहीं, थोड़ी देर तड़फेगी, उछलेगी और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि जल के बिन उसका जीवन है नहीं। तो एक अपनी इंद्री के कारण, जीव के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो गरीबदास साहेब ने कहा कि कुरंग, मतंग, पतंग, भृंग, श्रृंगा, इंद्री एक ठग्यो तिस अंगा। एक एक इंद्री ने इन पांचों जीवों को परास्त कर दिया है। इंद्री तो हैं, लेकिन उनकी प्रबलता थी। अब नंबर आता है हमारा और आपका, मनुष्य का। तो साहिब ने कहा कि तुमरे संग पांचों पर काशा, जोग जुगत की झूठी आशा। तुम्हारे अंदर दृष्टि की भी प्रबलता है, काम वासना की तो कमी है ही नहीं, सुगंधी लेने का भी चाव रहता है, ये खा लूँ, वो खा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, उसके में भी कोई कमी नहीं है। और फिर तुम्हारे अंदर अच्छा संगीत सुनने की भी कमी नहीं है, और इतनी विकृतता आ गई है संगीत के बारे में, सतगुरु का भजन नहीं सुनेंगे, संतों के वचन नहीं सुनेंगे। सुनना तो चाहिए जिससे आपका उद्धार हो, आपके जीवन में शांति आए, आपकी विचारधारा सुधरे, लेकिन ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे, ऐसे ऐसे दृश्य देखेंगे कि काम वासना उत्तेजना बढ़ती जाएगी, शरीर का नाश होता जाएगा, शरीर के अनेक अंग काम करना छोड़ देंगे। तो सदगुरु जी कहते हैं कि तुम रे संग पांचों प्रकाशा। इन जीवों में तो एक एक इंद्रिय की प्रबलता थी, लेकिन मनुष्य के अंदर तो इन पांच प्रधान इंद्रियों की प्रबलता हर समय रहती है। इसलिए सदगुरु जी ने कहा कि इंद्री के अधिकार से बूढ़त तीनों लोक, जिन इंद्री परहेजियां तीन नर पावे मोख। तो अब इन इंद्रियों के ऊपर कैसे काबू में आए?
एक ही तरीका बताया है जो राग सारंग में सदगुरु जी ने कहा कि इंद्री कर्म ने लगे लगारम, जो भजन करे निर्दुंदरे, गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंदरे। सदगुरु कबीर साहिब ने एक वचन कहा अपनी वाणी के अंदर। सदगुरु कबीर साहिब क्या कहते हैं कि पूरे जीवन के अंदर आप अध्ययन करें, विश्लेषण करें, एनालिसिस करें कि हमने क्या किया है, क्या करना चाहिए था, और अब भी समय बाकी है, हम वो काम कर सकते हैं जो गलती से नहीं कर सके। जो गलती से गलत काम कर दिए उनकी तो क्षमा याचना करो, और जो गलती से अज्ञान से नहीं कर पाए हैं शुभ कार्य, उनके लिए प्रार्थना करो, गुरुओं की संतों की शरण में जाओ, नाम लो और उस नाम का विधि पूर्वक नित्य प्रति जाप करो। तो सदगुरु जी ने क्या कहा कबीर साहिब ने, कबीर सुमरण सार है और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया दूजाल। आप कोई भी कार्य कर लें और उस कार्य का विवेचन विश्लेषण करें शुरू से लेकर अंत तक कि इसका क्या नतीजा रहा है। एक ही विश्लेषण नतीजा आएगा कि काल, सिवाय सतगुरु की सत्य भक्ति के बाकी सब क्रियाओं का अंतिम नतीजा काल है, नुकसान है। तो इसलिए समय रहते हमें जाप करना चाहिए। जहाँ से मैंने प्रवचन प्रारंभ किया था गरीबदास साहिब की वाणी का वचन कि आदि समय चेत्या नहीं, अंत समय अधिकार, मध्य समय माया रते, पाकर लिए गंवार। पहले तो बचपन में मौज मस्ती में, फिर काम के बोझ के तले, फिर वृद्ध अवस्था में हम सक्षम नहीं रहे, और फिर हम ये विचार करें कि हमारा कल्याण हो। अंत समय अधिकार पूर्वक चाहते हैं कि मुक्ति मिले। वो कैसे मिलेगी? मुक्ति मार्ग पर चले नहीं, मुक्ति के लिए जो क्रियाएं हैं वो अपनाई नहीं, तो ये हमारा अधिकार मांगना गलत है। समय रहते सदगुरु जी के प्रति सचेत हो जाओ, सक्रिय हो जाओ, तो सदगुरु जी अनंत कृपा आपके ऊपर करेंगे। हमारी बात दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, विचार करना चाहिए, सुधरनी चाहिए, लेकिन बिगड़ती जा रही है क्योंकि हम पूर्ण गुरु की शरण में नहीं आ पाए। केवल मात्र दिखावा हम करते रहे भक्ति का, लेकिन बात बिगड़ती जा रही है। पूर्ण गुरु की जब तक शरण में जीव नहीं आता है, पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तो उस दिखावे से कोई लाभ नहीं। गरीबदास साहिब ने लिखा है कि ललो पतों की भक्ति छाड़ दे, ऐसे कौन पतीजे। ऐसी भक्ति से सदगुरु प्रसन्न होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब का एक छोटा सा भजन है हरियाणवी भाषा में। पहले मैं बोलूँगा, धीरे धीरे आप लोग भी सहयोग करना। अरे तन बेरा कोन्या बातें बिगड़ गई तेरी, रे तन बेरा कोन्या बातें बिगड़ गई तेरी। अरे तन बेरा कोन्या बातें बिगड़ गई तेरी, रहतन बेरा कोन्या बातें बिगड़ गई तेरी। कैसे बात बिगड़ी है? अभी नहीं बिगड़ी, शुरू से बिगड़ती आ रही है। कब से? जब से हम गर्भ अवस्था में थे। और क्या कहा है सदगुरु जी ने कि जब हमारी वो अवस्था थी 9-10 मास की, वहाँ पर मूत्र की नदिया के अंदर हम उल्टे लटके हुए थे। जठरा अग्नि थी, चारों तरफ से प्रहार हो रहे थे, लेकिन जब बाहर आ गए तो चारों तरफ शहनाई बजने लग गई। खुशी ही खुशी हो गई कि बच्चा पैदा हो गया है, लेकिन इतने से काम नहीं चलता है। पैदा होने के बाद उसको ज्ञान हो, ज्ञान के कारण वो नाम जपे, नाम जप कर अपने सब कार्यों को करता हुआ अंततः मुक्ति को प्राप्त हो, तब तो बात बनी है।
लेकिन जब तक ये क्रिया पूरी नहीं हुई तब तक तो बात बिगड़ती ही जा रही है। सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा, 9-10 मास गर्भ में झूल्या मूत्र की नदिया गहरी। भाई 9-10 मास गर्भ में झूल्या मूत्र की नदिया गहरी। बाहर आया भरम भुलाया, बेटा बेटी होरी रे तन बेरा कोन्या। बातें बिगड़ गई तेरी रे तन बेरा कोन्या। बातें बिगड़ गई तेरी। अब बचपन के बाद जवानी आ गई। जवानी के अंदर सही मार्गदर्शन नहीं मिला। शिक्षा तो मिली स्कूल की, कॉलेज की, लेकिन संतों का सानिध्य नहीं मिला, ग्रंथों से मार्गदर्शन नहीं मिला, तो जवान बच्चा कुसंगत में चला गया। एक पूरी पीढ़ी की पीढ़ी हमारी ख़त्म होती जा रही है व्यसनों में, कुसंगत में, नशों में। तो कबीर साहिब ने क्या कहा कि जवानी जो सबसे हमारे को खुशी देने वाली अवस्था लगती है, लेकिन वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा समझ कर पैर रखने वाली अवस्था है। बचपन तो हंसी खेल में बीत जाएगा, अबोध अवस्था है, उतना ज्ञान नहीं। तो सदगुरु जी ने हमारे को कहा, बालापन हंस खेल गंवाया निर्मल बुद्धि तेरी। बालापन हंस खेल गंवाया निर्मल बुद्धि तेरी। चढ़ी जवानी हुआ दीवाना, छा गई आंख अंधेरी रे तन बेरा कोन्या। बातें बिगड़ गई तेरी रे तन बेरा कोन्या। बातें बिगड़ गई तेरी। अब ऐसी अवस्था की प्रौढ़ अवस्था, पूरे कुनबे का वजन, जिम्मेवारियां, बहुत कुछ करना पड़ता है, समय नहीं मिलता, पैसे की चिंता, परिवार की चिंता, नौकरी की चिंता, रोजगार की चिंता, खेती किसानी की चिंता। तो सदगुरु जी कहते हैं तू इतना व्यस्त हो गया है, पहली 2 अवस्थाओं से तू सुधरा नहीं, अब तेरी तीसरी अवस्था आ गई। और उसमें क्या होगा, फिर बुढ़ापा आ जाएगा, इंद्रियां काम करना छोड़ देती हैं या शरीर अक्षम हो जाता है, बीमारियां घर कर लेती हैं, चाहते हुए भी हम भजन उतना नहीं कर पाते जितना करना चाहिए। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब ने कहा कि जो हमारी अवस्था बीच की है, हमारी घर के अंदर बहुत ममता हो जाती है, क्योंकि जिम्मेवारी भी है और कुछ हम उसको ममता का रूप दे देते हैं। तो सदगुरु जी ने कह दिया हमारी कैसी अवस्था बन गई। बूढ़ा होया खांसी ने घेरा घर में ममता गहरी। बूढ़ा होया खांसी ने घेरा घर में ममता गहरी। हाथ पैर उठने ते रह गए, मन की मन में रहरी रे तन बेरा कोन्या। बातें बिगड़ गई तेरी रे तन बेरा कोन्या। बातें बिगड़ गई तेरी। तीनों अवस्थाएं और चौथी अवस्था भी हमारी पूर्ण हो गई और फिर हमारा अंत आ गया। और अंत में क्या होगा, वही जो सबका हाल होता है, धर्म के अनुसार, वर्ग के अनुसार हमारा अंतिम संस्कार कर देंगे और कुछ नहीं बचेगा। एक मुट्ठी ढेरी राख की बचेगी, कुछ अस्थियां बचेंगी, उनको भी परवाह कर दिया जाएगा। तो कबीर साहिब ने इस शब्द की अंतिम कली में छाप लगाते हुए कह दिया कि चून चून लकड़ी ही चिता बनाई, चौगर देते घेरी। भाई चून चून लकड़ी ही चिता बनाई, चौगर देते घेरी।
कहत कबीर सुनो भाई साधो जल बुझ हो गई ढेरी रे तन बेरा कुन्या बातें बिगड़ गई तेरी रे तन बेरा कुन्या बातें बिगड़ गई तेरी। अभी बात बिगड़ी नहीं। जो जीव जिस अवस्था में अब है, पहले की बिगड़ी हुई की हमें चिंता तो होनी चाहिए, लेकिन बाकी की बची हुई जिंदगी की परवाह करो, सतगुरु की संगत में आओ। इधर उधर की बातों को छोड़कर जितना भी समय बचा है वो सतगुरु की भक्ति में लगाओ। वो दयालु हैं, कृपा निधान हैं, पिछली गलतियों को क्षमा कर देते हैं। लेकिन आगे के लिए अगर हम प्रण करते हैं, शब्द लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं और उस पर चलते हैं, तो सतगुरु जी अपने आलिंगन में ले लेते हैं। आलिंगन का अर्थ है मुक्ति प्रदान कर देते हैं। हमारी अनेकों गलतियों को थोड़ी सी दयालुता के साथ वो क्षमा कर देते हैं। उसकी तो रिंच मात्र मेहर जो है हमारे अनंतों कहरों को भी समाप्त कर देती है। गरीबदास साहिब ने लिखा है कि रिंचक मेहर कहर जर जाही या कृपा से जीजे सतगुर अटल पटा लिख दीजिए। थोड़ी सी रिंच मात्र मेहर से सतगुरु जी अब बहुत बड़े घास के ढेर को, भूसे को ढेर को, कपास के ढेर को, कबाड़ के ढेर को जलाने के लिए उसके बराबर के वजन या उतनी क्वांटिटी में आग की ज़रूरत नहीं होती है। एक दिया सलाई, एक छोटी सी माचिस की एक बत्ती से आप उसको भस्म कर सकते हैं। इसी तरह से अनेक जन्मों के, कोई इस जन्म की बात नहीं, पिछले जन्मों के भी अशुभ कर्मों के दंड को, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर सतगुरु जी क्षमा कर देते हैं, हमारा उद्धार कर देते हैं। क्योंकि हमारा ये जो शरीर है, भौतिक शरीर, इसके अंदर जीवंत रूप से सतगुरु जी स्वयं विराजमान हैं, लेकिन उस विराजमान सतगुरु के आगे कर्म रूपी आवरण जो आ गया, उससे हमारी स्थिति दयनीय हो गई है। गरीबदास साहिब ने लिखा है कि जुगन जुगन की वासना हुई इकट्ठी आन, निर्मल कैसे होएगा सतगुरु लगे न कान। तेरा चित्त, कान का मतलब है चित्त, तेरी बुद्धि जब तक सतगुरु के नाम से नहीं लगे गई, तब तक जो अनेक युग युगांतरों से वासनाएं, विषय वासनाओं का ढेर पुंज हमारे अंदर ये प्रकट रूप से है, ये समाप्त होने वाला नहीं, मुक्ति होने वाली नहीं। तो भक्ति करना बहुत जरूरी है। भक्ति शब्द बहुत छोटा सा है, भक्ति, लेकिन इसकी व्याख्या, परिभाषा बहुत बड़ी है। ये तो सबको पता है कि भक्ति करने से हमारे दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं, पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। भक्ति करने से परमात्मा की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो जाती है। भक्ति करने से हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। लेकिन भक्ति कैसे हो, ये कोई प्रश्न नहीं, ये एक स्वाभाविक बात है। भगत तो सभी हैं और सभी भक्ति कर रहे, लेकिन पूर्ण भक्ति कैसे हो। नवदा भक्ति के बारे में भी जिक्र आया। सब ने अलग अलग हिसाब से भक्ति की प्रतिष्ठा, उसका प्रतिपादन किया, उसके बारे में उल्लेख किया, वाणी ग्रंथ लिखे। तो भक्ति कोई करता है परमात्मा के रूप की, परमात्मा की कथा में जाना, श्रवण करना, ये भी भक्ति है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो उसकी पूर्ण रूप से मर्यादा पूर्वक उसको भोजन कराना, दूध का भोग लगाना, मेवा मिष्ठान, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, वो भी भक्ति है। किसी का परमात्मा की पूजा में अनुराग हो जाए, किसी का परमात्मा की कथा में अनुराग हो जाए, तो किसी का परमात्मा की पूजा और कथा में समान रूप से अनुराग हो जाए, ये भक्ति है। महर्षि नारद जी ने कह दिया कि परमात्मा के नाम के आगे नतमस्तक होकर उसके विरह में तड़प उठना भक्ति है।
हमारे अनेक महर्षि हुए, शांडिल्य जी हुए, गर्गाचार्य जी हुए, वेद व्यास जी हुए, सब ने भक्ति के बारे में अपना अपना मत प्रकट किया है। गरीबदास साहिब ने भी कह दिया अपनी वाणी के अंदर कि सिर साटे की भक्ति है, नहीं बात सिर के साटे पाइए, अवगत अलख अनाथ। हम अनाथ जीवों को वो साहिब कैसे सनाथ कर लेता है, अपने शरण में ले लेता है। कब लेता है कि सिर साटे की भक्ति है, सिर कटा देना भक्ति है। जवान अपने देश के लिए सीमा पर सिर कटाता है, शहीद कहलाता है, लोग नमन करते हैं, उसकी यादगार बन जाती है। लेकिन गरीबदास साहिब का अभिप्राय है कि अहंकार रूपी सिर को कटा लेना, चित्त के अंदर दास भाव प्रकट कर लेना, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी बात हैं। अभिमानी अहंकार है तो वो दास नहीं हो सकता। अब पात्र तो एक है आपका चित्त, उस चित्त के अंदर, उस बुद्धि के अंदर या तो अहंकार रहेगा या दासता रहेगी। अहंकार रहेगा तो आप भक्त नहीं कहलाएंगे, अगर चित्त के अंदर दास भाव आ गया तो आप भक्त कहलाएंगे। तो इसलिए गरीबदास साहिब ने कहा कि सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत अलख अनाथ। जिसने अपने चित्त के अंदर साहिब का नाम बसा लिया, प्रतिष्ठित कर लिया दास के रूप में कि हे सेवक, हे साहिब मैं आपका सेवक, तू मेरा स्वामी है, तो वो दास बन जाता है। और दास की रक्षा करना स्वामी का कर्तव्य बन जाता है, आप निश्चिंत हो जाते हैं। तो गरीबदास साहिब की भक्ति है कि सिर साटे की भक्ति है, अहंकार रूपी सिर का त्याग कर देना। अब आइए थोड़ा विचार करें सदगुरु कबीर साहिब की भक्ति क्या है। सदगुरु कबीर साहिब ने एक जगह पर लिखा, कबीर कुत्ता राम का। हमें तो अगर कोई गाली दे देना छोटी मोटी, हम उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, मारने दौड़ते हैं, मुकदमा करने की धमकी देते हैं, अपमानित महसूस करते हैं। लेकिन जो स्वयं पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष के पूर्ण अवतार सदगुरु कबीर साहिब, वो क्या कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खेचे तित जाम। वो स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं, लेकिन भक्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए वो कहते हैं कि मैं तो सत्य पुरुष का कुत्ता हूँ, दास हूँ, गुलाम हूँ। मेरे गले के अंदर प्रेम रूपी भक्ति रूपी, प्रेमा भक्ति रूपी रस्सी बंधी हुई है, उसके इशारे से काम करता हूँ। उठने को कहता है उठ जाता हूँ, बैठने को कहता है बैठ जाता हूँ, कुछ नहीं देता है उसका धन्यवाद करता हूँ, कुछ देता है तो खा लेता हूँ। अर्थात पूर्ण समर्पण भाव, यही भक्ति होती है। आप किसी छोटे से बच्चे को देखिए, उसके आगे कोई हाथी के रूप में खिलौना डाल दें, प्लास्टिक का, रबड़ का, अब बच्चे को ज्ञान नहीं है, उसके लिए वो खिलौना है। सूंड से पकड़े, पैर से पकड़े, पूंछ से पकड़े, दांत से पकड़े, पेट से पकड़े, वो हाथी कोई प्रतिक्रिया नहीं करेगा। असल का हाथी तो मार देगा, लेकिन वो निर्जीव है, प्राण नहीं है, खिलौना है। बच्चा जैसे मर्जी खेल ले। तो सदगुरु कबीर साहिब ने कहा कि हे परमात्मा, मैं तो तेरा खिलौना हूं, तेरी आज्ञा का पालक हूं, तेरे प्रति पूर्ण समर्पित हूं। जिस हालत में रखे तेरा गुणगान करता हूं। बहुत से लोग थोड़े से परेशान होते कहते हैं भगवान ये क्या कर दिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, वो तो सुखों का दाता है, दुख तो उसके पास है नहीं, प्रतिशोध उसके पास नहीं है, बर्बरता उसके पास नहीं, मैंने पहले भी बताया, क्रोध उसके पास नहीं है। बंदी छोड़ जी, रक्षा करो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़ जी, कृपा करो बंदी छोड़ गरीबदास
बंदी छोड़ गरीबदास जी। बंदी छोड़ बंदी छोड़ बंदी छोड़ दी, भक्ति बंदो बंदी छोड़ गरीबदास जी। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की, छुड़ानी धाम की, सर्व धामों की, गौ माता की, गंगे माता की, भारत माता की, अपने अपने गुरुदेव महाराज की, स्वामी जयतराम जी महाराज की, स्वामी दयालु दास जी महाराज की, स्वामी ब्रह्म सागर भूरी वाले महाराज की, सर्व